Hello everyone. Today I am going to discuss Class 10 Mathematics chapter Surface Area and Volume. Let's begin with our first question. So in question it is given that two cubes having volume 64 centimeter cube are joined and then we have to find the surface area of resulting cuboid. जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उससे कुछ कैलकुलेट करते हैं. सो इन आर क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज़ 64 सेंटीमीटर क्यूब. अभी वी ऑल नो दैट कि जो क्यूब होता है उसमें हर एक साइड क्या होती है, आपस में इक्वलेंट होती है. सो हेयर आई हैव अज्यूम्ड हेयर कि जो क्यूब है उसका एक साइड इक्वलेंट है ए सेंटीमीटर के. ऑल्सो वी नो दैट कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड या फिर एज का होल क्यूब. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ क्यूब मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट कर दूँगी. वैल्यू को पुट करूँगी, क्यूब रूट लूँगी, मेरे पास साइड ऑफ क्यूब किसके इक्वलेंट आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर के इक्वलेंट आ जाएगी. अभी जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उससे एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. हेयर आई हैव टेकन क्यूब नंबर 1 जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर. इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्यूब नंबर 2 जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर. जब मैं इन दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करती हूँ मुझे यहाँ पर एक क्यूबॉइड मिल रहा है. इस क्यूबॉइड की अगर आप लेंथ को ऑब्जर्व करते हैं क्या हुआ है, क्यूब की दो साइड्स आपस में ऐड हुई हैं. इसीलिए जो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर. वहीं जो हाइट या फिर जो विड्थ है उसके ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, इसलिए उसकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी. अभी जो इन्फॉर्मेशन हमें डायग्राम की हेल्प से मिली है उसको नोट डाउन करते हैं. सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हो गई 8 सेंटीमीटर, वहीं ब्रेथ या फिर विड्थ ऑफ क्यूबॉइड हो गई 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ क्यूबॉइड हो गई है 4 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जिसकी वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि इस केस में है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. विद दिस आर क्वेश्चन नंबर 1 एंड्स हियर. लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and total height of vessel is 13 centimeter. We have to find the inner surface area of vessel. अगेन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं. डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज गिवन टू मी एज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. इसके अलावा टोटल हाइट ऑफ वेसल इज़ ऑल्सो गिवन टू मी जिसकी वैल्यू थी 13 सेंटीमीटर. अब जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उससे एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. एक हेमिस्फीयर है, सिलेंडर के साथ उसको अटैच किया है जिसकी टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर. अगर मुझे कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ सिलेंडर तो क्या करूँगी, ये जो मेरे पास हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर उसमें से मैं टोटल हाइट को माइनस कर दूँगी. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि इस केस में क्या है 6 सेंटीमीटर. अभी अगेन क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. उस वेसल में एक हेमिस्फेयर है और एक सिलेंडर है. दैट मीन्स टोटल एरिया कैसे आएगा, दोनों के एरियाज़ को आपस में ऐड करके. एक और चीज़ ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है और जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो कैसी है, आपस में इक्वलेंट है. तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला था 2πr² और सिलेंडर का फॉर्मूला था 2πrh. इसमें से आप 2πr को कॉमन ले सकते हैं. अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया 2πr और जो कॉमन नहीं है वो क्या है r+h. फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा जो कि इस केस में है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. विद दिस वीडियो एंड्स हियर.
अगर आपको लगता है कोई और पर्टिकुलर चैप्टर है जिसकी वीडियो सीरीज में स्टार्ट करूं, देन यू कैन कमेंट मी अबाउट दैट ऑल्सो.